हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइज़, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज़। तो दोस्तों, इसमें हम कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 10, जो कि है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। और इसका हम पार्ट 2 करेंगे। गाइज़, हम पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हम नोट्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो गाइज़, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, गाइज़ एक मिनट। तो गाइज़, इसमें जो टोटल नंबर क्वेश्चन है वो कुछ 120 के अराउंड है, मतलब 120 के अप्रॉक्स हैं। तो गाइज़, ये एक वीडियो में तो कंप्लीट होंगे नहीं, तो इसके लिए हम ले आते हैं 2 वीडियो। बहुत लंबी नहीं होंगी, छोटी छोटी 2 वीडियोज़ होंगी और इसमें हमारे ये कंप्लीट हो जाएगा। गाइज़, यहाँ पे लिखा है सामाजिक, ठीक है। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ओके। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है गाइज़। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर नंबर 10 बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों। चलिए फिर तो फ्रेंड्स, हमने जो है इसके नोट्स कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। जिसने नोट्स नहीं देखे हैं गाइज, वो जाके क्या है, जो पिछला वीडियो है उसमें जाके नोट्स देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, देखिए। इसमें लिखा है 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को जो है मुख्यतः क्या है आकर्षित किया। तो किसको किया था गाइस? एक तो किया था जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको किया था, ठीक है। तो देखिए किसको नहीं किया था, जो नगरीय उच्च देखिए गाइस, एक तो सर्वसाधारण है उनको बिल्कुल भी नहीं किया था, ठीक है। आइए देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। तो यहाँ पे डी आ रहा है, डी यानी कि 1, 2 और 4, ठीक है। जो 3 हमने कहा जो नहीं किया था जिसको, वो था आपका कौन, ये निर्धन सर्वसाधारण, इनको नहीं किया था। बाकी बुद्धिजीवी को किया था, नगरीय उच्च जातियां हैं उनको किया था, और उदार जो रजवाड़े हैं उनको भी किया था। मतलब प्रभावित करते हैं जो भी ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं, इन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इसका। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या हम यहाँ पे व्याख्या में नया पढ़ेंगे, ठीक है। जो नया नहीं पढ़ेंगे उस पर आप देखिए, जो नया होगा उस पर गाइज आप लिखिएगा न्यू, और जो आपका सेम होगा उस पर लिख दीजिएगा सेम। इससे ये हो जाएगा कि आप अपना टाइम जो है सेव कर सकेंगे। यानी कि जो चीज़ आप नोट्स में पढ़ चुके हैं, यहाँ अगर आप स्किप भी कर देंगे तो काम चल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो गाइस, यहाँ लिखा है 19वीं शताब्दी के धार्मिक और जो सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में जो है विशेष स्थान था, ठीक है। तो इस आंदोलन ने क्या है, बुद्धिजीवियों को, मध्यम वर्ग को जो है सर्वाधिक प्रभावित किया था, और निर्धन साधारण वर्ग जो है इस आंदोलन से लगभग अप्रभावित रहे थे, ठीक है। तो यहाँ लिखा है बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातीय, उदार रजवाड़े इस आंदोलन से प्रभावित हुए। तो यही क्वेश्चन आया था और हम इसका आंसर। तो गाइज यहाँ पे क्या बात करेंगे, क्या इसमें कुछ भी न्यू है? तो नहीं गाइज, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है, सारी चीजें हैं आपकी सेम। तो इसमें लिखा है 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, ठीक है। एक चीज लिखिए, कथन है ये। कारण कहते हैं सामाजिक आर्थिक धार्मिक आंदोलन के मूल में जो है बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो गाइस, इसका आंसर है बी, यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन को स्पष्ट नहीं करता है, उसकी सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। चलिए एक बार हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है। इसने कहा कि 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास पे जो है विशेष स्थान पड़ा, यही हम ऊपर पढ़ के आए। और इस आंदोलन में क्या है, बुद्धिजीवी, मध्यम वर्ग, ओके, वही चीज लिखिए कि किस किस को प्रभावित किया, बुद्धिजीवी और मध्यम वर्ग को। और इस सामाजिक आंदोलन के कारण भारत के आधुनिकीकरण, मतलब जो ये जो सामाजिक आर्थिक आंदोलन है, उससे क्या होता है, भारत का जो आधुनिकीकरण है गाइस, वो प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब इसके मूल में क्या है, बुद्धिवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित थे, ठीक है। यानी कि दोनों चीज हो गई आपकी, कथन भी यहाँ लिख गया कि सही है और कारण भी यहाँ आगे सही है, जो आधुनिकीकरण के आधार के स्तंभ माने जाते थे। तो इसने कहा कथन, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज गलत हो गई। तो यहाँ लिखा है कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कथन है, कारण मतलब जो और एक ही सही व्याख्या आर है, यानी कि आर जो है सही व्याख्या करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ हो गई। हमारा ऑप्शन है बी, और बी में क्या कहता है कि जो बिल्कुल सही है, कथन कारण सही है, कारण ही जो कथन है उसकी सही व्याख्या करता है, ठीक है। मतलब यही कारण था कि आधुनिकीकरण स्टार्ट होता है। फिर इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। तो गाइस, किसने किया था पश्चिमी सभ्यता को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? आपका शिक्षित हिंदू वर्ग, ठीक है, हिंदू मध्यम वर्ग, ठीक है। शिक्षित वर्ग जो कि हिंदू था, क्योंकि देखिए मुस्लिम्स भी थे, लेकिन वो जो है आपकी जो पाश्चात्य शिक्षा में विश्वास नहीं रखते थे, वो अंग्रेजों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखते थे, ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा से बिल्कुल, आधुनिकीकरण से तो वो बिल्कुल ही मतलब नहीं रखना चाहते थे गाइस।
तो आगे लिखा है इसमें कि नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद से बहुत ज़्यादा अधिक प्रभावित है। यानी कि देखिए ये तर्कवाद से प्रभावित था, यानी कि कोई भी चीज़ करने का यार लॉजिक होना चाहिए कि आप कह दो कि भैया ऐसा होता है और हम मान जाए, तो ऐसा नहीं है। तर्क दीजिए और फिर हम मानते हैं, ठीक है। विज्ञानवाद बहुत ज़्यादा आ जाता है और मानववाद, ये सारी चीज़ें। भारतीय समाज और धर्म सुधारकों ने इस नव ज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने के प्रयत्न किए और अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा, जो अंधविश्वास थे जो पुराने कि लोगों की कुछ मान्यताएं थी जो कि गलत भी थी, ठीक है, मूर्ति पूजा हो गई, तीर्थ यात्रा आदि को तर्क के तराजू में तौलकर धार्मिक और जो सामाजिक सुधार आंदोलन किए गए। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन जैसे कि क्या, मूर्ति पूजा हो गई, धार्मिक हो गए। सामाजिक सुधार क्या हो गए गाइस, जैसे कि जाति प्रथा या फिर आपकी सती प्रथा या बाल विवाह, ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। तो गाइज यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्न महापुरुषों में से कौन जो है भारतीय जागृति का जनक मतलब कहलाता है, ठीक है। वो थे गाइज राजा राम मोहन राय। देखिए राजा राम मोहन राय को क्या क्या कहा गया, तो एक तो कहा गया भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा गया, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा गया और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा गया, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष और युग दूत। ये सारी चीज़ें किसे कही गई, राजा राम मोहन राय को। अब ये लगा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है, तो फिर वही सेम क्वेश्चन है गाइस, रिपीट हो रहा है। फिर इसमें लिखा है किसको, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, फिर वही है राजा राम मोहन राय। फिर इसमें लिखा है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, राजा राम मोहन राय, ये भी रिपीट हो गया। फिर लिखा है भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था गाइस, फिर वही क्वेश्चन है आपका, राजा राम मोहन राय। फिर लिखा है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है, तो गाइस वही है राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे लिखा है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय। फिर लिखा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम जो है संस्था है वो कौन सी थी, वो थी गाइस आत्मीय सभा। चलिए आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। इसमें लिखा है कि हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए क्या होता है, 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने जो युवा समर्थक है उनके सहयोग से क्या किया, आत्मीय सभा की स्थापना की और राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह जो है प्रथम संस्था थी, ठीक है। क्या करा इन्होंने, आत्मीय सभा की स्थापना। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे, गाइस रिपीट हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी गाइस, कब हुई थी, आइए चलिए पढ़ते हैं। इसमें लिखा है राजा राम मोहन राय ने क्या है 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की थी, जिसे आगे चलकर क्या नाम दिया गया, ब्रह्म समाज कहा गया, ठीक है। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है और एक ब्रह्मा की पूजा का उपदेश दिया, मतलब एकेश्वरवाद की बात करी है, एक ईश्वर, ठीक है। तो ये ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे, यानी कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। तो इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए क्या है, कोई स्थान नहीं था। फिर लिखा है ब्रह्म समाज जो कि पहले क्या था, ब्रह्म सभा था, बाद में ये क्या बनता है, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज में रंग वर्ण मत पर विचार किए बिना क्या है, मानव मात्र के प्रति प्रेम और जीवन के उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया गया। किस पे बल दिया गया, मानवता की सेवा। ये नहीं देखा गया कि उसका रंग क्या है, उसका वर्ण क्या है, उसका मत क्या है, ठीक है। फिर लिखा है समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार थे क्या, मानव विवेक, वेद और उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन का आंसर नहीं देख पाए, तो इसमें कहा ब्रह्म समाज की स्थापना, तो गाइस इसका जो आंसर है वो है आपका 1828 में, और जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अब आगे लिखा है राजा राम मोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तो 1828 में की गई थी। फिर लिखा है ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने करी। फिर इसमें लिखा है हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन जो है ब्रह्म समाज था, किसने इसकी स्थापना करी, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। तो इसमें लिखा है जिस पर क्या है आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा बहुत प्रभाव पड़ा, यानी कि जो आधुनिक विचारधारा थी, आधुनिक पाश्चात्य मतलब पश्चिम की जो विचारधारा थी, उसका जो है इस संस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और इसकी स्थापना मूलतः जो है ब्रह्म समाज के रूप में 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है और 1830 में लिखे गए क्या प्रन्यासकरण पत्र में उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य क्या है, शाश्वत सर्वाधारा अपरिवर्त्य ईश्वर की पूजा है, ठीक है, जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। फिर इसमें लिखा है एक नया भवन
भी न्याय मंडल को दिया गया, ठीक है, जिसमें क्या है मूर्ति पूजा और बलि देने की अनुमति नहीं थी, मतलब मूर्ति पूजा नहीं करिए और बलि मत दीजिए। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में आपसी एकता का जो है सामंजस्य स्थापित करना था, और इसे क्या है ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय किसको, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर को था, ठीक है। अब वह इस आंदोलन में क्या है 1843 यानी कि 1843 में सम्मिलित हुए। उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और जो है प्रायश्चित इत्यादि से रोका। मतलब इन्होंने भी वही काम किया, मतलब जो देवेंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने कहा कि भैया ये मूर्ति पूजा मत करो, तीर्थ यात्रा की ऐसा ज़रूरत नहीं है, कर्मकांड की नहीं है, और जो ये आपकी प्रायश्चित है इन सब चीज़ों से रोका। फिर जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया, और केशव चंद्र सेन की वाक्पटुता और क्या है उदारवादी विचारों से इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया। शीघ्र ही इसकी जो है शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश और मद्रास में भी खोली गई, ठीक है। पहले कहाँ थी, इसका मतलब पहले बंगाल में थी, उसके बाद कहाँ थी है उत्तर प्रदेश में भी खोली गई, और फिर आपकी मद्रास में भी खोली गई। फिर लिखा है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे गाइस, कौन था, राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। इसमें लिखा है राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी, तो गाइस ये थे मुगल सम्राट जो थे आपके अकबर द्वितीय, उन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, अकबर द्वितीय। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, फ्रेंड्स यहाँ लिखा है कि मुगल जो बादशाह थे आपका अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, और अपना दूत बनाकर क्या होता है 1830 में उन्होंने ब्रिटिश सम्राट जो विलियम चतुर्थ हैं उनके दरबार में भेजा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, जो अकबर द्वितीय हैं उनको जो पेंशन मिलती थी, उन्होंने कहा कि भैया ये कम है, तो इन्होंने अपना दूत बनाकर राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश जो है दरबार में भेजा, कहा कि भैया इनकी पेंशन बढ़ाने की क्या पेंशन की मात्रा बढ़ाने के लिए बातचीत करने के लिए भेजा था। फिर लिखा है कि इंग्लैंड के ब्रिस्टल में क्या होता है 1833 में इनकी राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है, और वहीं पे उनकी क्या होती है समाधि भी होती है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है गाइस अभी तक कुछ भी ऐसा नया नहीं आया है, जहाँ नया आएगा वहाँ मैं जरूर बताऊंगी कि भैया इस व्याख्या में या क्वेश्चन नया है जो हम नोट्स में पढ़ के नहीं आए। फिर यहाँ लिखा है राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, गाइस किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी, जो मुगल सम्राट थे। फिर लिखा है राजा राम मोहन राय की जो समाधि है वो कहाँ थी गाइस, कहाँ थी, इंग्लैंड में थी, ब्रिस्टल में थी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते इसकी व्याख्या हम सब ऊपर पढ़ चुके हैं, इनफैक्ट नोट्स में भी पढ़ चुके हैं। फिर लिखा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। फिर लिखा है देखिए गाइस ये आ गया नया कुछ, ठीक है। और जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो गाइस आप सबसे पहले देखिए करिएगा कि किस पेपर में आया है, ठीक है। ये IAS 2016 में आया, बहुत ही अभी का क्वेश्चन है, और वो भी IAS का क्वेश्चन, ना कि हमारे स्टेट PCS का, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कई जो अगर आपको नहीं आते उसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, नहीं आते भैया नहीं आते कोई बात नहीं, बहुतों को नहीं आते, अधिकतर को नहीं आते, ठीक है। यहाँ लिखा कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी हो गया आपका, टेबरनेकल ऑफ द डिस्पेंसेशन हो गया आपका, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन हो गया, ठीक है। तो इसमें लिखा केशव चंद्र सेन का संबंध उक्त में से किस संस्था से है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी यानी कि दूसरी तीसरी से। आइए पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। नहीं भी आता कोई बात नहीं, इस पर इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ लिखा है केशव चंद्र सेन महान समाज सुधारक और राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। इनका जो जन्म है वो कब होता है 1838 को होता है, कहाँ, बंगाली परिवार में होता है, और वे 1857 के ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। कब होते हैं 1857। ब्रह्म समाज किसका है गाइस, राजा राम मोहन राय का है। तो यहाँ लिखा 1868 को क्या होता है, केशव चंद्र सेन है उन्होंने टेबरनेकल ऑफ द डिस्पेंसेशन नामक जो है संघ की स्थापना करी, और 1870 में केशव चंद्र सेन है उन्होंने हिंदू पुनर्रचना के प्रवर्तक के रूप में जो है इंग्लैंड की यात्रा की। किन्होंने, केशव चंद्र सेन ने। फिर 1870 में जो है इंग्लैंड से वापस लौटने पर क्या है, इन्होंने 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना करी। तो दो नाम आ गए गाइस, एक तो हो गया इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन हो गया, एक हो गया आपका टेबरनेकल ऑफ द डिस्पेंसेशन हो गया, ठीक है। इन दोनों की स्थापना किसने करी, केशव चंद्र सेन ने की, ठीक है। इसकी सदस्यता सभी जाति और धर्म, मतलब जो अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो इसकी सदस्यता सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए खुली हुई थी। और संस्था की और क्या है, सुलभ समाचार नामक जो है पत्र भी निकाला संस्था ने अपनी ओर से। कौन सा पत्र निकाला था गाइस, सुलभ समाचार, ठीक है। जबकि कलकत्ता
इसने कहा कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन राजा राम मोहन राय, द्वारिका नाथ टैगोर और विलियम एडम द्वारा किया गया था। गाइस ये तो बिल्कुल ही अलग सा क्वेश्चन हो गया गाइस, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन का याद कर लीजिएगा, ये 2 नाम याद कर लीजिएगा, बाकी ठीक है। इस पर अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है आपको तो इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। चलिए व्याख्या तो देखिए कितनी बड़ी है। फिर यहाँ लिखा है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ये हम पढ़ चुके हैं, नहीं ये हम नहीं पढ़ चुके, ठीक है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक गाइस है केशव चंद्र सेन। यहाँ कुछ नया आएगा, आप देखिए क्या नया आता है। देखिए इस चलिए इसमें लिखा है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्र नाथ ने जो है 1865 में केशव चंद्र सेन से क्या है आचार्य की उपाधि छीन ली। किसने छीनी? देवेंद्र नाथ ने। किन से छीनी? केशव चंद्र सेन से छीनी। फिर लिखा है फलस्वरूप केशव चंद्र सेन ने मौलिक ब्रह्म समाज, क्या है मौलिक ब्रह्म समाज से अलग होकर क्या करा, देवेंद्र नाथ टैगोर की तरह समाज की मूल शाखा ने स्वयं को जो है आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। तो गाइस यहाँ पे देखिए एक था हमारा राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज, ठीक है, लेकिन जो केशव चंद्र सेन का है गाइस वो ब्रह्म समाज नहीं है, ठीक है, वो क्या है भारतीय ब्रह्म समाज। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज, और यहाँ पे लिखा है इसमें आदि ब्रह्म समाज, ठीक है। तो फिर लिखा है आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज या नव विधान का नाम दिया गया। ये हम थोड़ा सा नोट्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन इतनी डिटेल में हमने नहीं पढ़ा था, बस हमने ये पढ़ा था केशव चंद्र सेन का क्या था, नवीन ब्रह्म समाज, ठीक है, वही है भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है, आदि ब्रह्म समाज। फिर लिखा है कि 1878 ईस्वी में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी, फिर से इसमें फूट पड़ती है जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी जो 13 वर्षीय पुत्री का विवाह क्या है कूच ब्राह्मण के राजा से किए जाने के विरोध में जो है आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। मतलब ये था कि ये बाल विवाह था, जिसकी वजह से क्या होता है जो नवीन ब्रह्म समाज है उसमें फूट पड़ती है, और उसके बाद जो है उसके कुछ लोग क्या होते हैं साधारण ब्रह्म समाज की क्या करते हैं स्थापना करते हैं। तो नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे गाइस नोट में देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने क्या है फेरंजी कमल बोस के मकान में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और गाइस यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे बाकी जो नेम है अब उसके बारे में बात हो रही है। देवेंद्र नाथ टैगोर हो गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि किस राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। फिर यहाँ आ गया ताराचंद्र चक्रवर्ती क्या है इसके प्रथम सचिव। अब यहाँ पे लिखा है देवेंद्र नाथ टैगोर जो है इस समाज में 1843 तथा केशव चंद्र सेन जो है 1857 को सम्मिलित हुए थे, किसमें आपके ब्रह्म समाज में, ठीक है गाइस। और उसके बाद इसका नाम ये जो है इसमें चेंज किया है, ठीक है, मतलब चेंज नहीं किया है, जब केशव चंद्र सेन ने नया बनाया है, नवीन ब्रह्म समाज की बात है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात होती है देवेंद्र टैगोर और केशव चंद्र सेन के मध्य जो है वैचारिक मतभेद होने पर क्या होता है कि 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक जो है ब्रह्म समाज का गठन किया, ठीक है, जिसका नाम क्या था भारतीय ब्रह्म समाज हो गया गाइस, ठीक है। जबकि उसका नाम हो गया जो केशव चंद्र सेन का हो गया भारतीय ब्रह्म समाज, यानी कि ब्रह्म समाज से ही 2 अलग हो गए, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है जबकि पूर्व जो है स्थापित ब्रह्म समाज को क्या बोला गया, आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। और ब्रह्म समाज की जो मूल वेबसाइट गाइस, इसमें वेबसाइट भी लिखी है क्या, www.thebrahmsamaj.net, ठीक है। इसमें लिखा है गजेटियर ऑफ इंडिया एवन मैकमिलन प्रकाशित भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास में ये तथ्य जो है दर्शित है। लेकिन बाद में इतिहास लेखक के दौरान प्रख्यात इतिहासविदों प्रोफेसर BL ग्रोवर और प्रोफेसर RL शुक्ल आदि ने आधुनिक भारतीय इतिहास की अपनी पुस्तक में पता नहीं क्यों केशव चंद्र सेन के नवीन ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज बताया, जबकि ये दोनों अलग थे, ठीक है। उनका था भारतीय ब्रह्म समाज और जो पहला वाला था उसका नाम हो गया आपका आदि ब्रह्म समाज। फिर का प्रख्यात इतिहासकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के कारण क्या होता है, ये जो है अन्य पुस्तकों में यही तथ्य जो है अपनाए गए और प्रायः
प्रतीक्षा संस्थानों ने भी अपने प्रश्नों में आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में केशव चंद्र सेन को उत्तर के रूप में माना, ठीक है, जबकि वास्तविक तथ्य उसके ठीक उलट है। अर्थात केशव चंद्र सेन का जो नवीन ब्रह्म समाज है वो भारतीय ब्रह्म समाज था, और देवेंद्र नाथ टैगोर का जो नेतृत्व वाला था वो आपका मूल ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, मतलब दो हो गए ना, केशव चंद्र सेन का हो गया आपका गाइस भारतीय ब्रह्म समाज, और जो आपका है देवेंद्र नाथ टैगोर उनका हो गया आपका आदि ब्रह्म समाज, यानी कि जो मूल ब्रह्म समाज था उसी का नाम हो गया आदि ब्रह्म समाज। फिर यहाँ पे लिखा है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है गाइस किस पे आधारित है, एक ईश्वरवाद, मतलब एक ईश्वर। तो देखिए गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, 1828 को राजा राममोहन राय ने क्या है ब्रह्म समाज की नींव डाली, और ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या है, एकेश्वरवाद की स्थापना, मूर्ति पूजा का विरोध और अवतारवाद का खंडन करना, यानी कि अवतारवाद जैसा कुछ नहीं होता है, मूर्ति पूजा ना करें और एकेश्वरवाद को माने, ठीक है। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया। फिर लिखा है राजा राममोहन राय ने निम्न में किसका विरोध नहीं किया, इसमें लिखा है बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा और जो है पाश्चात्य शिक्षा। तो गाइस इन्होंने किसका विरोध नहीं किया, पाश्चात्य शिक्षा का, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों को इन्होंने किया है राजा राममोहन राय ने। तो शिक्षा के क्षेत्र में राजा राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, और उनके अनुसार क्या था, एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही जो है अज्ञान के अंधेरे से, कौन सी उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा अज्ञान के अंधेरे से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में क्या है भाग दिला सकती है। आगे बढ़ते हैं। फिर गाइस ये सब नोट्स में आपको मिलेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे, देखिए गाइस क्या नोट्स में आपको नहीं मिलेगा, ये जो बड़ी सी व्याख्या थी ना गाइस, इसको आप थोड़ा सा पढ़िएगा, इसमें काफ़ी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आता है निम्न में से किसे राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विरोध के विचारों के विद्रोह में प्रारंभ किया गया। तो इसमें लिखा है समाचार चंद्रिका। इसमें लिखा है राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में क्या है, भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 में समाचार चंद्रिका का प्रकाशन शुरू किया, और इससे क्या है इससे पूर्व वे संवाद कॉमेडी के जो है संपादक थे। लिखा है ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें क्या है मूर्ति पूजा का विरोध के बिल्कुल सही है। फिर लिखा है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए उन्होंने, मतलब इसने जो है पुरोहित वर्गों को क्या है अस्वीकार किया एक चीज़, ठीक है। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही लिखा है। फिर इसने लिखा है इसमें इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद जो है त्रुटिहीन है, मतलब वेदों में त्रुटि नहीं है, ये बोला। तो गाइस इसका आंसर है बी, यानी कि पहला सही है दूसरा सही है। यानी इन्होंने कहा है पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, भैया जैसे वो मूर्ति पूजा ही नहीं मानते थे, तो इन्होंने कहा कि भैया पुरोहित क्यों नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है, तो ये क्या क्या है इसमें इनके सिद्धांत देखते हैं क्या, एकेश्वरवाद पे विश्वास और हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त करना, एक हो गया। मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे, पुरोहितों का जो वर्चस्व था उसको ठुकराते थे। स्त्रियों की जो स्थिति है उसमें सुधार करना इनका जो मेन जो है लक्ष्य था। अब लिखा है वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले जो है स्वामी दयानंद सरस्वती थे, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो या चलो, ठीक है। इस प्रकार जो है कथन ठीक है, आप समझ गए, पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है। फिर लिखा है गाइस यहाँ पे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवीन हिंदूवाद, ठीक है, के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। गाइस कौन था, वो थे आपके स्वामी विवेकानंद। लिखा है रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने के लिए स्वामी विवेकानंद को का श्रेय किसको जाता है, स्वामी विवेकानंद को जाता है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया, ठीक है। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। अब लिखा है 1893 में वे शिकागो गए और वहाँ क्या है एक सभा में भाग लेते हैं और वहाँ भाषण देते हैं। वो सभा क्या थी गाइस, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, यानी कि विश्व धर्म संसद थी, ठीक है। इस भाषण से उन्होंने क्या है पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत के सांस्कृतिक जो है संस्कृति है उसकी महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा भैया जो भारत की संस्कृति है बहुत ही प्रभावकारी है। तो 19वीं शताब्दी के जो उत्तरार्ध में क्या होता है, स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। लिखा है विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। गाइस कब लिया था, 1893 में लिया था। फिर आगे बढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था, 1893 में दिया था, जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित जो है अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में किसका नाम जुड़ा था, अभी हमने देखा स्वामी विवेकानंद का। गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, 1893 में लिया था गाइस। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है इसमें से किसने 1893 में
सेम क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे लिखा है व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे गाइस? विवेकानंद, यानी कि स्वामी विवेकानंद। लिखा है व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से जो है व्यवहारिक होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सके। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम जो है आपका 1896 को लंदन में दिया था। क्या दिया था? भाषण। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी? तो क्या स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें थी। तो स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, आपका कर्म योग हो गया, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। 1893 में शिकागो गए और क्या विश्व धर्म संसद में इन्होंने क्या किया? भाषण दिया। और ये इन्होंने किसकी स्थापना करी? रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी गाइस? स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी, याद रखिएगा। और फिर इसमें 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे जो है विधिवत औपचारिक रूप से जो है पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेलूर में मुख्यालय खोला गया। कहाँ खोला गया? कलकत्ता वेलूर में। तो गाइस ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका। गाइस ये वाला क्वेश्चन है वो भी आपका रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 आपका रिपीट हो रहा है कि मतलब ये कब स्थापना होती है? रामकृष्ण मिशन के 1897 में होती है। ठीक है, रिपीट हो रहा है। फिर इसमें लिखा है शारदा मणि कौन थी? गाइस कौन थी? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है उनकी वाइफ थी। ठीक है, यानी कि रामकृष्ण परमहंस उनकी पत्नी थी। तो शारदा मणि मुखोपाध्याय जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता था, उनका विवाह क्या होता है? 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में होता है, 1859 में होता है। ठीक है, यानी कि उनकी वाइफ थी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा है ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसके हैं? किसके हैं? स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर के। लिखा है कि सेम कुछ नहीं लिखा है इसमें नया। इसमें लिखा है ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से जो है सड़ चुका है और हर तरफ से जो है भ्रष्ट अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो गाइस किसके द्वारा? आपका सिस्टर निवेदिता। ठीक है, तो गाइस ये जो है आपका नया है। ठीक है, बिल्कुल ही नया है। MPPCS 2018 का क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये वाला भी हमने नया है जो कि हमने नोट्स में नहीं पढ़ा था। तो सिस्टर निवेदिता ने कहा। तो सिस्टर निवेदिता ने कहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है पूरी तरह से भ्रष्ट और अत्याचारी व हीन है। फिर लिखा है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। क्या गाइस इन्होंने क्या? आर्य समाज की स्थापना करी है। तो लिखा है दयानंद सरस्वती जिन्हें मूल शंकर भी कहा जाता है 1875 में बंबई में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना करी है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना है। और आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राय पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। यानी कि गाइस एक जगह मैंने गलत कह दिया कि दयानंद सरस्वती ने कहा है कि वेदों की ओर लौटो, जबकि ये कहा है इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने। ठीक है गाइस, वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। इसमें लिखा है कि जो इनका क्या था? जो पाश्चात्य प्रभाव पड़े थे लोगों पे, उसके विरोध में इन्होंने आए वेदों पे। ठीक है, तो अब इसमें लिखा है कि इनका जो मुख्यालय था, यानी कि जो आर्य समाज है उसका मुख्यालय कहाँ खोला गया? लाहौर में खोला गया। और उसके उपरांत क्या है? आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ इसके बाद। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना गाइस कब होती है? 1875 में होती है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की गाइस? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। फिर क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ लिखा वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? गाइस किसे है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो इसमें लिखा है आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और उत्तर वैदिक काल में आज तक सभी अन्य मतों को उन्होंने जो है पाखंड और झूठे धर्म की संज्ञा दी। 1867 में उन्होंने झूठे धर्म का जो है खंडन करने के लिए क्या किया? इन्होंने झूठे धर्म का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। और स्वामी दयानंद सरस्वती गाइस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नई हैं, जो मतलब नई क्या है वही सब, लेकिन कुछ नया है यहाँ पे। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे और उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका हुआ है शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत और देवीय है। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो तरह वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। ठीक है, क्या? वेदों की ओर लौटो, वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया। और स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण क्या भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें
एक दो लाइन नहीं थी, बाकी तो पुराना ही है, ठीक है। इसमें लिखा है वेदों की ओर चलो, किसने कहा था गाइस, आप जानते हैं। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाए, ये भी आप जानते हैं। फिर सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की, ठीक है, ये आपका है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। चलिए आइए, ओके, यहाँ लिखा है मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के मोरवी रियासत काठियावाड़ के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। 1816 में मथुरा में स्वामी विरजानंद से ही वेदों की शुद्ध अर्थ और वैदिक धर्म के प्रति जो है अगाध श्रद्धा जो है प्राप्त की। 1867 में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई थी। क्यों लहराई थी हम देख चुके हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं ऊपर। फिर 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करी। उनके विचार, उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक किसमें है, सत्यार्थ प्रकाश में, ठीक है। तो इसके अलावा इनकी कौन कौन सी है, पाखंड जो खंडन हो गई, आपके वेद भाष्य आपकी भूमिका होगी, और ऋग्वेद भाष्य हो गए, अद्वैत मत खंडन हो गया, पंच महायज्ञ विधि हो गया, बल्लवाचार्य मत खंडन प्रमुख थे, ठीक है। ये सारे प्रमुख थे। नाम आपको सत्यार्थ प्रकाश का तो बिल्कुल याद रखना है, बाकी आप भूल जाए कोई बात नहीं, लेकिन भूलना क्यों है, आप एक दो बार पढ़ेंगे तो सब याद रहेगा। अब यहाँ लिखा है सेम क्वेश्चन है गाइस, आप पढ़िएगा क्वेश्चन और आंसर। के लेखक पूछे हैं सत्यार्थ प्रकाश के, आप जानते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, किसकी है, ये भी आप जानते हैं। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, ये भी आप जानते हैं। फिर लिखा निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया, तो गाइस किसने किया है, आर्य समाज किसकी है, आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती की है शुद्धि आंदोलन। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए शुद्धि आंदोलन क्या होता है, लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बंबई में स्थापित आर्य समाज ने धर्म परिवर्तित जो हिंदू है उनको हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए क्या करा, मतलब जिन हिंदुओं ने क्या करा था, अपना धर्म परिवर्तन करके कोई और धर्म को अपना लिया था, उसको वापस से हिंदू धर्म में लाने के लिए जो शुद्धि आंदोलन चलाया गया, वो किसका था, आपका जो है आपका आर्य समाज का था, और इसकी स्थापना किसने करी है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो ये नया था गाइस, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा नया, ये वाला आपका बिल्कुल न्यू है, सेम नहीं है कुछ भी। तो इसमें लिखा है कि कथन कर, ओके, इसमें लिखा है आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और क्या है आत्मनिर्भरता प्रदान की। एक चीज मतलब क्या, आर्य समाज जो आंदोलन है आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता प्रदान की, ओके। चलिए आइए देखते हैं, पता चल जाएगा। फिर लिखा है कि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ को जो है कमजोर किया, ठीक है। श्वेत जाति यानी कि अंग्रेज अपने आप को श्वेत जाति के समझते थे, ठीक है गाइस। इसका आंसर है बी, यानी कि ए और बी, मतलब इसने कहा मतलब ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी, 1875 में की थी, बंबई में की थी, और इसका जो उद्देश्य था गाइस क्या था, वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। भारत को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न करना था, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, हिंदू में आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता प्रदान करना था, ठीक है। आर्य समाज जो है हिंदू श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार किया और श्वेत जाति श्रेष्ठता के सिद्धांत को नकारा। मतलब इन्होंने कहा जो हिंदू श्रेष्ठता है वो ठीक है, लेकिन जो ये श्वेत जाति की श्रेष्ठता है उसको इन्होंने क्या करा, नकारा, नहीं माना। फिर लिखा निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का जो है स्थानापन्न नहीं है, ठीक है। ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। लिखा है कि स्वामी दयानंद गाइस जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन यानी कि ये वाला पढ़ा है, ये हमारा नया है, इसमें काफी कुछ नया मिलेगा आपको, ठीक है। फिर लिखा है कि यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दास्ता को क्या है एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता और लोकतंत्र के हिमायती थे। मतलब वो चाहते थे भैया हर देश स्वतंत्र होना चाहिए, सभी स्वतंत्र और लोकतंत्र होने चाहिए, ठीक है। तो इसके आर्थिक विचारों मतलब उनके आर्थिक विचारों ने स्वदेशी का विशेष महत्व था, और राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। तो मतलब क्वेश्चन क्या था इसमें कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, तो इसका मतलब हो गया बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, ठीक है। फिर लिखा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा माना। तो इस किसने माना था, ये थे आपके स्वामी दयानंद। तो यहाँ लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्होंने क्या करा, स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और जो हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया, ठीक है। निम्नलिखित को कालानुक्रम में, ठीक है, कालानुक्रम में रखिए, ठीक है। पहले इसमें लिखा है तुलसीदास, राजा राममोहन राय हैं, स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो गाइस हम इसका थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा है सबसे पहले आपने तुलसीदास पहले पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। तुलसीदास आप गाइस कहाँ पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं इससे पहले,
ठीक है। फिर आते हैं आपके, अभी हमने इसी चैप्टर में सबसे पहला नाम पढ़ा है राजा राम मोहन राय का। दूसरा हम गाइस दूसरा है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, और फिर आते हैं आपके स्वामी विवेकानंद। सबका टाइम पीरियड आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा है तुलसीदास का जो काल है 16वीं शताब्दी का है, 16वीं शताब्दी ईस्वी का है। और फिर राजा राम मोहन राय 1772 टू 1833 में, दयानंद सरस्वती का है 1824 से लेकर 1883 में, विवेकानंद का 1863 से लेकर 1902। ठीक है। फिर लिखा है प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो गाइस कौन थे? गोविंद राणाडे, महादेव गोविंद राणाडे। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में बम्बई के आचार्य कौन है? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया। और महादेव गोविंद राणाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े और उनका जो मुख्य संचालक बने। ठीक है। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जाति प्रथा का विरोध और स्त्री पूजा की। देखिए इन्होंने क्या किया गया, जाति प्रथा का विरोध किया, स्त्री पुरुष की जो विवाह की आयु में वृद्धि की, विधवा विवाह और जो है स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया। फिर राणाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक क्या है सफलतापूर्वक जारी रहा। फिर इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? तो आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? कैसे इसमें लिखा है आत्माराम पांडुरंगा। तो दोस्तों यहाँ हम कुछ 60 क्वेश्चन के राउंड कर चुके हैं, 60 के आसपास के क्वेश्चन हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं। तो वैसे इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में लाते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी दोस्तों। चलिए, तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।